नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हरतालिका तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि इस बार 21 अगस्त को पड़ गई है। तो आप सबको बता दूं कि हरतालिका तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। पूरे साल भर में 3 बार तीज आती है। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि कौन सी तीज जो है वो हमें मनानी चाहिए और कौन सी तीज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो आपको बता दूं कि हरतालिका तीज जो है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। पहली तीज जो होती है साल भर की, वो आती है श्रावण मास में तृतीया तिथि पर, जिस दिन भगवान शिव मां पार्वती की पूजा ही की जाती है। लेकिन जो नवविवाहित लड़कियां होती हैं, जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, उनके लिए ये व्रत श्रेष्ठ रहता है। कजली तीज जो होती है वो भाद्रपद मास में ही कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर आती है। और हरतालिका तीज जो है, जो कि 21 अगस्त को है इस बार, वो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर होती है। तीनों ही त्योहारों में दो चीज जो है वो बहुत कॉमन है। पहली है तृतीया तिथि और दूसरी है भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा। अब तृतीया तिथि जो है उसका जुड़ाव जो माना जाता है वो माना जाता है माँ गौरी के साथ, यानी कि माँ गौरी की पूजा तृतीया तिथि पर की जाती है। और भगवान शिव जो है वो अर्धनारेश्वर है ना, तो इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा जो है, यानी कि शक्ति और स्वरूपा, जो शिव और शक्ति की पूजा जो है वो तृतीया तिथि पर की जाती है। अब हम बात करें कि धार्मिक शास्त्रों में ये कथा भी मिलती है कि तृतीया तिथि वाले दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था कई सालों की तपस्या के बाद। इसीलिए इस दिन व्रत करना बहुत खास रहता है। अब हरतालिका तीज पर खास उपायों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इस दिन का जो पूजा विधि है वो क्या है। निर्जला आपको व्रत रखना है। इस दिन का व्रत जो है वो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक रखा जाता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। ये व्रत खासतौर पे विवाहित स्त्रियों के लिए माना जाता है। अगर आप दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, उसके लिए आप इस दिन व्रत रखा जा सकता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा इस दिन आपको करनी चाहिए। साथ ही में इस दिन आपको कोशिश करनी चाहिए, आप लोग साथ में, अगर दंपति साथ में पूजा करेंगे तो श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही में 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मुहूर्त की बात कर लेते हैं। सुबह 5:54 से लेकर के तकरीबन 8:30 बजे तक का मुहूर्त सुबह का रहेगा। और शाम का मुहूर्त जो रहेगा वो 6 बजे से लेकर के तकरीबन 9:06 तक का रहेगा। क्या खास उपाय किए जा सकते हैं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है तो सबसे पहले आपको सुबह उठ करके निर्जला व्रत रखना है। दूसरा, आपको 16 श्रृंगार करने हैं। क्योंकि 16 श्रृंगार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा में 16 कलाएं हैं और चंद्रमा को साक्षी मान करके ही आप ये व्रत खत्म करते हैं। तो इसलिए 16 श्रृंगार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। 16 श्रृंगार आपको करने हैं। किसी भी शिवालय में जाकर के आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध, थोड़ा सा जो जल है गंगा जल, वो अर्पित करना है। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान एक चुनरी ज़रूर अर्पित कीजिएगा, लाल चुनरी। और साथ ही में आपको ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप देखेंगे इस उपाय से आपके जीवन में जो भी कलह कलेश है दाम्पत्य जीवन में वो खत्म होगा। दूसरा उपाय ये है कि इस हरतालिका तीज पर आप माँ पार्वती को और भगवान शिव को खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर का भोग जब आप लगाते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र जो है वो मजबूत होता है। भोग लगाने के बाद आप जब हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों एक दूसरे को वो खीर का प्रसाद जो है वो ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे जो आपका संकल्प है वो ज़रूर पूरा होगा। साथ ही में जो दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। अब क्योंकि फीमेल्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनका व्रत रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस व्रत को पूर्ण करने के बाद आप खीर जो है वो खिला सकते हैं। लेकिन जिनका फास्ट नहीं है वो उस समय पर ही आप लोग खीर जो है वो खा सकते हैं। अब तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस दिन आपको 16 श्रृंगार जो है वो ज़रूर करने चाहिए और 5 सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान ज़रूर आपको देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके लिए जल्दी विवाह का योग बनता है। और साथ ही में जिनके लिए विवाह में दिक्कतें आ रही होती हैं या किसी तरह की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी बहुत जल्द खत्म होती हैं। तो इन्हीं खास उपायों के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से हरतालिका तीज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।